सर अब भारत की ट्रेड डील थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बोल रहे हैं जल्द करेंगे तो मतलब पॉजिटिव है ये, कैसे लें ऑन सीरियस नोट दो तीन चीज़ें हमें बहुत देखनी जरूरी है, क्या कुछ हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि आज कल 2 दिन 3 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, ट्रेड डील को लेकर हमारे लिए 2 अच्छी खबरें हैं, उन पर फोकस करिए। नंबर 1, लगातार दूसरे दिन ट्रंप का बयान आया है, कल रात भी आया, परसों भी आया था कि भारत के साथ ट्रेड डील करें। परसों आया था अच्छी खूबसूरत बढ़िया डील होगी, और कल आया जल्दी डील करेंगे, डील की पूरी तैयारी है, मतलब फाइनल स्टेज पे। सो इसका मतलब ये है कि हम कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन लगातार दूसरे दिन ट्रंप से आई है, नंबर 1। नंबर 2, फार्मा सेक्टर पर 1-1.5-2 साल का टाइम है, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव खबर, क्योंकि हमारा फार्मा सेक्टर डिपेंडेंट काफ़ी है अमेरिका में। हालांकि ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की बात की है, वो देखी जाएगी, वो कोई अभी का भी नहीं हो रहा। उनको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से ब्रिक्स देश मेरे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो बात की बात है। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़। अब जो बड़ी चीज़ें आज हमें ध्यान में रखनी है, कुछ सवाल हैं ट्रेड डील को लेकर, और उस पर बाजार का रिएक्शन आएगा। आजकल परसों में बाजार कुछ भी बड़ा काम करके दिखा सकता है, और वो बड़ा काम किन चीज़ों पे करेगा, इनको एक एक करके बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का पैटर्न डिसाइड होगा। नंबर 1, कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं। नंबर, क्या आज की डेडलाइन, मतलब हमारे लिए कल इससे लिखा कि आज रात अमेरिका में है, तो आज की डेडलाइन आज कर दीजिए पहले, तो आज की डेडलाइन के पहले ट्रेड डील हो जाएगी या नहीं। ठीक है, आज 9 जुलाई की डेडलाइन है, हमारे लिए कल है एक तरह से। तो पहली चीज़ तो डील होती है या नहीं होती। अगर समझो डील हो जाती है, तो फिर ये मिनी ट्रेड डील होती है या पूरी होती है। नंबर दूसरा सवाल ये, करेक्ट, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, चलो मिनी ट्रेड डील हुई तो कितनी, टैरिफ 10% ही लगाया या ज़्यादा। पूरी ट्रेड डील भी हो तो टैरिफ कितना, 10% या इसके नीचे बहुत अच्छा, 10% या इससे ऊपर ज़्यादा, राइट। तीसरा ये, चौथा ये, डील तो कर ली, उसके बाद ट्रंप अपनी मुझ पे ताव देंगे, मैंने अमेरिका के लिए अच्छा किया, या यूं बोले कि नहीं हमने विन विन वाली की, बढ़िया की, हमने भारत का भी ध्यान रखा, अपना भी ध्यान रखा, बढ़िया वाली बैलेंस डील है, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। वो पोस्चरिंग कैसी करते हैं, बोलते क्या है, और या बोलते मिनी डील करे, और फिर बोले मोदी इज माई डियर फ्रेंड, लेकिन वो उनकी टफ नेगोशिएटर, ये वो ऐसा वैसा फलाना टीम का कुछ भी बोल सकते हैं। तो उनके स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, डील के बाद क्या बोलते हैं, डील के पहले, डील के बाद जो भी बोलते हैं। ये तो होगी 4 केसेस, जब डील होती तो क्या। इन 4 चीज़ों के जवाब चाहिए आपको, और इन चीज़ों में जवाब में ये, पहली बात तो है कि डील डेडलाइन के पहले, सवाल नंबर 1, डेडलाइन से पहले डील हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर वो तलवार लटकी हुई आपके पास फिर से। दूसरा, मिनी डील हो जाए तो भी ठीक है, नहीं तो पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मिनी तो हो ही जाए। टैरिफ 10% या कमी लगे तो बढ़िया, ज़्यादा लगे तो कितना फिर देखना पड़ेगा, ठीक है। 25% की डील करके हमें कोई फ़ायदा नहीं है, 20% की करके फ़ायदा नहीं है, उस पर बाजार का नेगेटिव रिएक्शन आएगा। 10% या नीचे भी तक रिलीफ मिल जाएगी, चलो ठीक है। और चौथा, डील के बाद के जो भी स्टेटमेंट वो जो जैसा बोलेंगे उस पर देखेंगे कि कितना भाव देना है उनको, नहीं देना है। 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, डील हो ही नहीं तो क्या। हाँ, ये तो सबसे करे ही नहीं तो क्या, बड़ा सवाल। हाँ। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि भाई 1 अगस्त की डेडलाइन है, अब नई डेडलाइन तो 1 अगस्त, तो फिर बोलेंगे भाई कर लेंगे, 20-22 दिन और पड़े, तो बाजार थोड़ा नर्वस होगा, भाई ऐसी क्या चीज़ फंसी पड़ी है कि डील बिल्कुल ही नहीं हो रही, तो बाजार थोड़ा नीचे हो सकता है। पॉजिटिव साइड पे बाजार ये दे सकते हैं कि भाई चलो डेडलाइन तक डील हमारी नहीं हुई, तो भी इन्होंने टैरिफ तो नहीं लगाया, 14 पे तो लगा दिया, 20-25 पे और लगाने की तैयारी, हम पे तो नहीं लगा रहे, तो इसे पॉजिटिव। अब बाजार क्या सोच के आगे बढ़ेंगे कहना मुश्किल है, इसका दोनों तरफ रिएक्शन हो सकता है। ज़्यादा रिएक्शन मुझे लगता है क्योंकि हम रेंज बाउंड है, बाजार अटका इसलिए पड़ा है कि डील हो जाए। मेरे ख्याल से डील हो जाए तो बेहतर, जैसी भी हो जितनी भी हो, एक बार हो जाए तो झंझट खत्म, आगे बढ़े, नया काम पे सोचें। जब तक नहीं होगी ना, तब तक बाजार बढ़ तो नहीं पाएंगे ज़्यादा। ओके, हाँ, फिर वो भाई अगर समझो, मैं आपको ऐसे पूछता हूँ कि समझो 9 जुलाई की डेडलाइन पे नहीं हुई, अब हम 31 अगस्त मान लें, तो नहीं हुई तो कुछ ना कुछ चीज़ों पे नहीं बात बन रही, इसलिए नहीं हुई, करेक्ट, ठीक है। तो वो फिर तलवार लटकी हुई तो ही है, भले आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। तो मेरे ख्याल से अगर डील हो जाना, जैसी भी हो जितनी भी हो, जो हो के काम खत्म हो, करेक्ट, वो ज़्यादा बाजार के लिए सिंगल। बट यू नेवर नो, बाजार रिएक्शन अलग तरीके से दे, या स्टेटमेंट ऐसा दे कि भाई हम 1 अगस्त की डेडलाइन के पहले करेंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, कुछ और चीज़ों पे बात बननी बाकी है। सो ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जवाब
समय देगा, आज देगा, कल देगा, परसों देगा और इसके दम पे मार्केट में एक्शन बड़ा बनेगा। अब आइए, क्या इस उम्मीद में कि डील होने की तैयारी, क्या बाजार चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं? तो उसका सवाल का जवाब ये कि दोनों दिन से जो ट्रम्प के बयान आए, उम्मीदें तो बढ़ गई कि डील होनी चाहिए। Exactly. ठीक है, पहली चीज़। कल आखिरी घंटे में रिकवरी इसीलिए आई है, आधे घंटे में जो बाजार रिकवर हुए मैं हैं। पूछने वाली थी क्यों तोड़ गया आधे? इसीलिए ना, इसीलिए कि लग रहा है कि डील हो रही है, डील। कल देखिए, कल सब जगह मिनी डील की खबरें चल रही थी, ठीक है, और ट्रम्प 2 दिन से बोल ही रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बढ़ेंगे भाई? मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, अनिश्चितता बाजार को पसंद नहीं। अच्छा खराब है सामने रख दो, एक बार बाजार ने रिएक्शन दिया, बात खत्म। जब तक नहीं होना तब तक वो तलवार लटकी रहती है। मैटर खत्म करो, आगे बढ़ो, ठीक है। मेरा ये मानना है ट्रेड डील की उम्मीद में आज भी बाजार पॉजिटिव रहेंगे, और इसलिए नीचे शुरुआत हो, सुस्त शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो तो लेना चाहिए। ऊपर में एक बार 25,670 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए। एक अच्छी बात है कि रिकवरी से नेहा बढ़िया काम क्या हो गया, कम से कम रेंज का निचला सिरा टूटने का खतरा कम हो गया। अब एक बार के लिए आज टल गया कि कम से कम आज आप उस रेंज को लोअर एंड पे नहीं तोड़ोगे, ऊपर की तरफ तोड़ने की कोशिश करोगे। कामयाब होते नहीं होते अलग बात है, शायद ना भी हो कामयाब, लेकिन इस वक्त डील, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, आपको क्या लगता है डील होने के चांस हैं या नहीं होने के चांस है? तो कोई भी बोलेगा 50%, 60, 70, 80 अपने हिसाब से डील होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। Exactly. जब खुद ट्रम्प 2 दिन से बोल रहे हैं, जब इस सारी मिनी डील की खबरें आ रही, और अगर वैसी होती तो एक बार हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है।